क्यों दसम ग्रंथ साहिब जी को आजकल कई लोग सिखों का ग्रंथ ही नहीं मानते? क्योंकि उन लोगों को लगता है इसमें राम जी कृष्ण जी की कथाएं लिखी हैं, तो ये ग्रंथ सिखों का कैसे हो सकता है। पॉइंट तो उनका भी सही है, जब ये ग्रंथ ही सिखों का है तो महाराज अवतारों के बारे में क्यों ही लिखेंगे। देख भाई, पहली बात, कोई भी अवतार या भगवान किसी का पेटेंट नहीं है कि इसकी हम ही पूजा करेंगे, हम ही इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर कोई आकर तुझे ये बोल रहा है कि दसम ग्रंथ साहिब जी सिखों के ग्रंथ नहीं है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि उस इंसान ने कभी उस ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं है। मैंने पढ़ा है, पर यह सवाल मेरे अंदर भी है कि महाराज जी ने उन सब के बारे में क्यों लिखा। चल मैं तुझे समझाता हूँ, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहली बात, दसम ग्रंथ साहिब जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के ग्रंथ है, इसीलिए उन्हें दसम ग्रंथ साहिब जी कहा जाता है। दूसरी बात, इस फैक्ट को हमेशा याद रखना कि कई बाणियों को गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से लिखा है और कई बाणियों का गुरु महाराज जी अपने मुखार बिन से उच्चारण करते थे और लिखारी सिंह उस बाणी को लिखा करते थे। जैसे कि पहली बाणी श्री जाप साहिब गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से लिखी है, लेकिन उसी के बाद जब श्री अकाल उस्तत की शुरुआत होती है तो गुरु महाराज जी उस अकाल पुरख परमात्मा के प्रेम में डूबकर उस बाणी का उच्चारण कर रहे थे और लिखारी सिंह उस बाणी को लिख रहे थे। ओ हाँ, इसलिए कहते हैं कि महाराज जी की लिव लग गई और महाराज जी ने 16,000 बार तू ही तू ही तू ही तू ही का उच्चारण किया और लिखारी सिंह ने लिखा भी। हाँ, और जब लिखते लिखते अंग ही खत्म हो गए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि 16,000 बार को 16 बार कर देना। जब कोई गुरसिख सच्चे दिल से 16 बार तू ही का उच्चारण करेगा तो हम उसे 16,000 बार तू ही बोलने का फल देंगे। वाह भाई, पर यार सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला। हाँ, फिर वैसे ही आगे महाराज जी बचित्र नाटक का उच्चारण करते हैं, जिसमें महाराज जी ने अपने पिछले जन्म की गाथा को लिखा है। भाई यहाँ तक तो डाउट है भी नहीं, पर जब बात चंडी माता की, कृष्ण जी की या राम जी की होती है तब सवाल पैदा होता है। देख, किसी भी अवतार के बारे में लिखने से पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस परम तत्व श्री अकाल पुरख परमात्मा जी की बड़ी उस्तत की है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि महाराज आप ही के कृपा से आप ही के अंश की मैं कथा लिखने जा रहा हूँ। आप ही के अंश मतलब महाराज जी लिखते हैं ना, तही दुर्गा साज के दैतांदा नाश कराया, तैथो ही बल राम लय नाल बाणा दहसर घाया, तैथो ही बल कृष्ण लय कंस केसी पकड़ गिराया। मतलब आप ही के कार्यों को करने के लिए अकाल पुरख परमात्मा जी ये सारे अवतार आप ही से बल लेकर इस धरती पर आते हैं। मतलब कथा तो चाहे किसी भी अवतार की हो, उस तक तो सिर्फ श्री अकाल पुरख परमात्मा जी की ही हो रही है। बिल्कुल सही। पर यार फिर भी इतने सारे अवतार हुए हैं, पर इन कुछ ही अवतारों की कथा क्यों लिखी गई? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत से नाम है, बहुत सी कथाएं हैं, कभी फुर्सत में बताऊंगा। क्या और भी कोई कारण हो सकता है इन सभी के बारे में लिखने का? अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। गुरु महाराज ने खालसा पंथ की साजना की, साथ ही हम गुरु महाराज के बच्चे भी हैं, तो एज ए पिताजी उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसी कथाएं लिखी हैं जिन्हें पढ़कर हम धर्म युद्ध का चाह मतलब युद्ध कला को सीखे, ना कि उन अवतारों की पूजा करने बैठ जाए। चल मैं तो समझ गया, पर काफी लोगों का कहना ये भी है कि हम चरित्रों के कारण दसम ग्रंथ साहिब जी को सिखों का ग्रंथ नहीं मानते। अब 405 चरित्रों के बारे में तो मैं तुझे इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, हम अगले वीडियो में समझते हैं, और शायद उसके बाद तो अपने घर में श्री दसम ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी करना शुरू कर दे।